हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल स्टडी पॉइंट इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंटेक्स के लेक्चर नंबर 7 पे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो सिंटेक्स का लेक्चर नंबर 7 है। दोस्तों, अगर आपने लेक्चर नंबर 6, 5 टू 432 अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और वीडियो को पूरा समझने के लिए दोस्तों हमारे साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहे, वीडियो को बिना स्किप किए। दोस्तों, हम लोग चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो इससे पहले जो मेरा लेक्चर नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1 जो था, मैंने इसमें क्या किया था कि 1 से लेकर 34 तक का तो मेरा ये रूल था। और उसके बाद एक वीडियो में मैंने क्या किया था कि एक 22 को क्या किया था, वो 22 रूल था इसमें, जिसमें हम लोग मतलब समझे तो कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसके जो सिंगुलर है कि प्लूरल है उसके साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा, और जब प्लूरल प्रयोग होगा तो कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर प्रयोग होगा तो कौन सा वर्ब प्रयोग होगा। तो इन वीडियो पर हम लोग चर्चा किया था। और लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या किया था, उन सारे के सारे अथी पर जो मैंने क्या किया था उसका एग्जाम्पल दे दिया हुआ था। वो 22 रूल जो था उस सारे 22 रूल पर मैंने एग्जाम्पल दे दिया था। तो आप वो जाकर के मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा जो वीडियो का जो फर्स्ट रूल है वो क्या है हमारा, वो हमारा 35 नंबर रूल है। रूल नंबर 35 है। दोस्तों, रूल नंबर 35 वाला जो था वो भी मैंने जो 22 को बताया था, वो जो वर्ड्स था वो मैंने उसमें बता दिया था। 22 रूल में ये भी बता दिया था, लेकिन यहाँ पे दे दिया हुआ तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा फिर से कर लेते हैं। दोस्तों, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच का प्रयोग जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इससे मैंने उससे बताया था कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच, नोट मच, ए लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ, मच ऑफ, नोट मच ऑफ, इस सब के बाद जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल का प्रयोग होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखते हैं लिटिल इज नोन अबाउट दिस मैन। यहाँ पे देखिए लिटिल का प्रयोग हुआ तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो ये वाक्य मेरा सही है। मच हैज बीन डन, यहाँ पे देखिए हैज क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब है, और मच क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल का प्रयोग होता है। इसके साथ हम लोग इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग दे दिया तो यह वाक्य मेरा भी सही है। चलते नोट में, लिटिल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं और इसका प्रयोग का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में क्या, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, तो इसमें हम लोग इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब दोस्तों, लिटिल बता रहा है, लिटिल क्या होता है, लिटिल का प्रयोग नगण्य, अल्प, नहीं के बराबर के अर्थ में हम लोग करते हैं। लिटिल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो लिटिल का जो प्रयोग है हम लोग कहाँ पर करते हैं, लिटिल का प्रयोग नगण्य, अल्प, नहीं के बराबर के अर्थ में क्वांटिटी का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में यह नेगेटिव मीनिंग रखता है। सो लिटिल जो है उसको हम लोग क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, क्वांटिटी एडजेक्टिव के रूप में हम लोग काम का रूप में प्रयोग करते हैं। और ये जो लिटिल जो है वो नेगेटिव मीनिंग रखता है, क्योंकि लिटिल का अर्थ होता है नगण्य, नहीं के बराबर में अर्थ होता है लिटिल का। ठीक है, तो हम लोग ये आप लिटिल समझ गए प्रयोग। यहाँ पे आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास नहीं के बराबर में पैसा है, नहीं के बराबर मतलब एकदम कम है। ठीक है, अब हम लोग देते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, इसका लिटिल के देख लिया हम लोग। लिटिल के बाद देते हैं ए लिटिल, तो लिटिल के बाद क्या कहते हैं हम लोग, ए लिटिल। ए लिटिल क्या होता है दोस्तों, ए लिटिल का प्रयोग कुछ, थोड़ा के अर्थ में क्वांटिटी का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में यह पॉजिटिव मीनिंग रखता है। क्या करता है ये लिटिल, क्या करता है ए लिटिल जो है पॉजिटिव मीनिंग रखता है, क्योंकि ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, कुछ थोड़ा, मतलब ए लिटिल मतलब लिटिल से थोड़ा ज्यादा को हम लोग क्या कहते हैं, ए लिटिल कहते हैं। तो समझ गए ए लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा। ठीक है, तो थोड़ा क्वांटिटी के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वांटिटी का मात्रा, मतलब क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, जैसे हो गया चावल, दाल, ये सब क्या मात्रा है। और मेरा जो हो गया अब मतलब मात्रा का मतलब इसको मैं गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग मात्रा में प्रयोग करते हैं और काउंटेबल नाउन को हम लोग नंबर में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा सा धन है। और तीसरा रूल बता रहा है ए लिटिल का प्रयोग जो कुछ थोड़ा है का पूरा का मतलब आपके पास जो है ना, जो पैसा है वो पूरा का पूरा, जो अनाज है वो पूरा का पूरा के अर्थ में जो है हम लोग द लिटिल का प्रयोग करेंगे, कि मतलब आपके पास जो पैसा हो वो पूरा का पूरा मुझे दे दीजिए। तो यहाँ पे द लिटिल का प्रयोग हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, मतलब मेरे पास जो कुछ रुपया था ना, जितना रुपया था वो सारा मैंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। स्पेंड मनी, खर्च कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग द लिटिल का प्रयोग समझ गए। आप लोग मच का प्रयोग, दोस्तों मच का प्रयोग जो है ना बहुत के
अर्थ में क्वांटिटी का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में जो है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में जो हम लोग इसको हम लोग का प्रयोग, हम लोग इसको जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। क्वांटिटी मतलब मात्रा के एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो मच का प्रयोग भी हम लोग क्या समझे, हम समझे कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, उसके साथ साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये सब पूरा पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे दे दिया है, तो हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब जो रूल नंबर 36, तो 36 नंबर रूल में क्या बता रहा है मेरा, 36 नंबर रूल में इसका हम लोग नोट भी देख लेते हैं, नोट में क्या सब है। दोस्तों रूल नंबर 36, देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। दोस्तों आप लोग देयर का प्रयोग समझ गए होंगे कि देयर का मतलब क्या, तो देयर के रूप में क्या भी बहुत से वाक्य भी आप लोग पढ़े होइएगा। लेकिन यहाँ पे देयर का प्रयोग जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम लोग देयर को हम लोग कौन सा सब्जेक्ट कहते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो देयर का प्रयोग जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है, अर्थात इसके साथ वर्ब का प्रयोग इसके बाद नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक होता है। नाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक क्या करता है, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, मतलब क्या अथी जो है हमारा टेबल पर क्या है, एक कलम है। तो मैंने क्या बताया कि देयर के बाद को हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं, और इसका बाद जो वर्ब का प्रयोग होता है, देयर के बाद जो वर्ब का प्रयोग होता है, इसके बाद प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक होता है वर्ब का प्रयोग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देयर के बाद ये नाउन क्या है, ए नाउन है, मतलब ए पेन है, तो सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लूरल वर्ब है, यहाँ क्या है, यहाँ प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे देखिए प्लूरल नाउन, पेन्स प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर के बाद जो वर्ब का प्रयोग हो रहा है उसके बाद प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नोट में। नोट में क्या बोला है कि देयर के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से सर्टेन यूनिट, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन वेट, सर्टेन वाइड। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया, सर्टेन पीरियड, सर्टेन हाइट्स का बोध अगर हो तो देयर के बाद जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अभी सर्टेन हाइट, सर्टेन वेट क्या है वो देखते हैं। दोस्तों क्या बोला, देयर इज ओनली अनदर 50 किलोमीटर। दोस्तों ये क्या बोला है कि 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर क्या मेरा निश्चित है कि हमको क्या बोला है, 50 किलोमीटर, सीधे बोलता है कि किलोमीटर्स। तो किलोमीटर मतलब ये पता नहीं चला कि कितना किलोमीटर्स है, यहाँ पे बोल दिया 50 किलोमीटर, इससे निश्चित दूरी का बोध चल गया कि 50 किलोमीटर जो है यहाँ से वो केवल दूर है, यहाँ मतलब यहाँ से ज़्यादा 50 किलोमीटर है आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 किलोमीटर भी क्या मेरा निश्चित दूरी बता रहा है, तो इसके साथ इसके लिए यहाँ पे क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि देर के बाद जो हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। रोल नंबर आपने नोट में देख लिया था कि देर के बाद अगर सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड एंड सर्टेन हाइट का बोध हो तो इससे हम लोग के साथ इसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर ओनली, यहाँ पे आर दे दिया हमारा प्लूरल वर्ब, तो ये वाक्य मेरा क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। देयर इज 10 रुपीज टू पे, यहाँ पे 10 रुपीज है, देखिए हमारा सिंगुलर वर्ब, तो ये आप यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब दे दिया, 10 रुपीज है दिया, ये 10 रुपीज दिया हुआ है, मतलब निश्चित मनी का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब, इससे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा में देयर के बाद अगर पेयर वर्ड्स युग में शब्द मत का प्रयोग अगर इससे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है, एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव का बोध हो तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। दोस्तों मैंने आपका क्या बताया था कि देयर के बाद जो है ना, देयर के बाद जो वर्ब का प्रयोग होता है इसके बाद प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के अनुसार प्रयोग होता है। तो नाउन इसके बाद अगर प्लूरल रहे तो देयर के बाद प्लूरल वर्ब, सिंगुलर रहे तो सिंगुलर वर्ब। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये निश्चित दूरी बताया तो ये सिंगुलर कहलाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, और ये इसमें क्या बोला, पेयर वर्ड्स। दोस्तों पेयर वर्ड्स में क्या होता है, कुछ मैंने पेयर वर्ड्स मैंने इससे पिछले वाला भी लेक्चर में आपको क्या बताया था, पेयर वर्ड्स कि मैं क्या बताया था मैंने कि पेयर वर्ड्स वो वर्ड्स है जो देखने में प्लूरल रहता है लेकिन वो सिंगुलर रहता है, जैसे राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, सम एंड सब्सटेंस, हैम एंड सिकल, हॉर्स एंड कैरेज। ये सब क्या है, ये सब ऐसे पेयर वर्ड्स है जो एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन सिंगुलर है, तो ये पेयर वर्ड्स है। देयर इज राइस एंड करी पेयर वर्ड्स है लेकिन ये तो पेयर वर्ड्स क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार भी हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे, तो सिंगुलर वर्ब है लेकिन प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देती है, क्या वाक्य मेरा क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। दोस्तों रूल नंबर नेक्स्ट जो मेरा क्या है, 37 नंबर रूल के ऊपर हम चर्चा कर। 37 नंबर रूल जो हमारा है वो देखिए क्या बोल रहा है। 37 नंबर रूल इट का प्रयोग हम लोग चलते हैं। इट दोस्तों इट का प्रयोग जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम लोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके साथ
इंट्रोडक्टरी मतलब होता है किसी का परिचय, कि इट्स बेबी, मतलब बेबी के लिए इट का प्रयोग किस लिए करते हैं, निर्जीव के लिए या छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए करते हैं या कुछ छोटे बच्चों के लिए करते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग इट्स ए स्पाइडर, ठीक है, मतलब ये मकड़ी के जाल है। तो ये इसके लिए हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग मतलब इंट्रोडक्टरी, किसी का परिचय देने के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इट्स द लेग ऑफ चेयर, या कुर्सी का क्या है, टांग है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इट का प्रयोग हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो पता चल गया। ऐसा होने पर इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। दोस्तों इट के बाद सिंगुलर रहे, पुगुलर रहे, नाउन प्रोनाउन कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि इसके बाद प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के नंबर ऑफ पर्सन के मुताबिक। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज आई हु एम आई टीचिंग, हु एम टीचिंग, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज और से बताना चाहूंगा, यहाँ पे आई जो देख लिया है आई, तो ये जो सब्जेक्ट, यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा इसके बहु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब का प्रयोग होगा, इससे पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। तो हम लोग इस में चर्चा करते हैं। अब आगे हम लोग, तो इट इज आई, तो ये क्या है, मेरा इट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो गया। तो आई हु एम टीचिंग यू, मतलब जो है मैं ही, इसका हिंदी ये हुआ कि मैं ही हूँ जो तुम्हें क्या कह रहा, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये वाक्य मेरा सही हो जाएगा। यहाँ पे इट एम, यहाँ देखिए इट के साथ एम का प्रयोग नहीं हुआ। एम दोस्तों सिंगुलर ही है, लेकिन एक के लिए इसका प्रयोग क्या होता है, लेकिन इट का प्रयोग हम लोग इट के साथ एम का प्रयोग नहीं कर सकते, या तो वाज का प्रयोग कर सकते हैं या इज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इट के साथ जो हमें इज या वाज का प्रयोग करेंगे। तो ये आई इट, ये वाक्य मेरा यहाँ पे ही गलत है, तो ये वाक्य मेरा गलत होगा। इट इज वी, देखिए ये प्लूरल प्रोनाउंस है। वी क्या है, मेरा प्लूरल प्रोनाउन है। और ये हूँ, तो हूँ क्या है, मेरा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन है। मैंने क्या क्या कहा बताया था थोड़ा देर पहले, कि हूँ के बाद जो वर्ब का प्रयोग होता है उससे पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये जब अपना प्रोनाउन है तो इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब का प्रयोग होगा। तो वी क्या है, प्लूरल, तो इसका हमारा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, हेल्पिंग यू। तो ये वाक्य मेरा भी सही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर दे दिया, तो ये वाक्य मेरा तो पहले से ही गलत है। ये यहाँ से यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे यार दे दिया, तो ये मेरा क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम नोट में ऊपर के दिए गए उदाहरण में हूँ, मैंने क्या बताया था कि हूँ जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का रूप में प्रयोग हुआ है। और तो हूँ के बाद वर्ब का, हूँ का बाद जो वर्ब का प्रयोग करेंगे, हूँ के पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों रूल नंबर 38 में, दोस्तों रूल नंबर 38 क्या बोल रहा है हमारा, वो आप देख सकते हैं। आराम से अच्छा से समझिए इसको, कि नाउन इन ऑपोजिशन के केस में फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोस्तों नाउन इन ऑपोजिशन क्या होता है, जैसे सुदामा, मैंने क्या बोल रहा है, सुदामा के बारे में बोल रहा है। सुदामा कौन था, तो सुदामा, फिर कौन, द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वाज फॉर। सुदामा जो था वो कृष्ण का दोस्त था, जो क्या था, गरीब था। इसका मतलब सुदामा जो था वो कृष्ण का दोस्त था, गरीब था, कृष्ण का दोस्त जो गरीब था, ठीक है। तो यहाँ पे सुदामा हो जाएगा। तो इस सुदामा के बारे में न बोल रहे हैं, तो इस सुदामा के अनुसार जो हमारा वर्ब का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वाज पुअर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सुदामा के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाज का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये तो दोनों सिंगुलर ही है, तो यहाँ पे वाज है, तो कुछ भी कहीं पे से भी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू एंड माई स्टूडेंट, देखिए माई स्टूडेंट भी सिंगुलर है, लेकिन यू क्या है, हमारा प्लूरल है। मतलब यू प्लूरल और सिंगुलर दोनों होता है, लेकिन यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग ही होता है। तो यू किस प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस यू के अनुसार यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है, ना कि यहाँ पे माई फ्रेंड, माई स्टूडेंट के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे इस जो यहाँ पर जो नाउन प्रोनाउन रहेगा, इसी के नंबर तथा पर्सन के अनुसार जो है वर्ब का प्रयोग आगे हम लोग करेंगे। ये आप समझ गए। तो ये इसको हम लोग कहते हैं नाउन इन ऑपोजिशन का केस कहेंगे इसी को हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, उषा इज माई माई यंगर सिस्टर वाज वेरी क्लेवर। यहाँ देखिए उषा क्या है, नाउन है, सिंगुलर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे अनुसार जो हमारा वाज क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब हम होते हैं नेक्स्ट रूल पर। तो नेक्स्ट रूल जो हमारा 39 नंबर है वो क्या है, देख लेते हैं हम लोग। 39 नंबर रूल क्या है, बोला है कि यदि सिंगल इन्फिनिटिव, सिंगल जिडाउन और सिंगल क्लॉज। दोस्तों आप लोग इन्फिनिटिव
जीराउंड और क्लॉज के बारे में कुछ बता देता हूँ। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट रूप में हो तो उसके साथ हम लोग सिंगल वर्ब का प्रयोग करेंगे, अर्थात सिंगल का अर्थ होता है एक। दोस्तों इन्फिनिटिव क्या होता है? दोस्तों कोई वर्ब दिया हुआ है और वर्ब के पहले अगर हम लोग टू लगा दिए, ये टू लगा दिए तो वो क्या बन जाता है? वो नाउन बन जाता है। अगर वर्ब के पहले टू लगा दिए तो वो नाउन बन जाता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो नाउन हो जाता है, नाउन के रूप में क्या करता है? तो हम लोग इन्फिनिटिव कहेंगे, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटिव अगर सब्जेक्ट के रूप में दिया हो 2+V1 या जीराउंड, ये मेन वर्ब जो है ना का जो चौथा फॉर्म जो होता है वो भी अगर VING लग गया तो क्या को किसका काम करेगा? वो नाउन का काम करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्लोज मतलब क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो और अदर वर्ड्स भी हो तो हमें उसे क्लोज कहते हैं, लेकिन वो अर्थ पूरा नहीं कर पाता है, तो इसे हम लोग क्लॉज कहते हैं। दोस्तों तो आप ये तीनों समझ गए होंगे कि जीराउंड किसको कहते हैं हम लोग, इन्फिनिटिव किसको कहते हैं, क्लॉज किसको कहते हैं। तो इन सब का प्रयोग अगर वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में अगर दिया गया हो, एक यही एक दिया गया या एक ये दिया गया, तो उसके साथ हम लोग सिंगल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों हम उसके एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। टू स्विम, स्विम का हमारा वर्ब है, इससे पहले टू लगे तो क्या जगह हमारा नाउन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं हम लोग? इन्फिनिटिव इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है? टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, क्या है? तैरना एक अच्छा क्या है? कसरत है। अब यहाँ पे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये भी क्या है? इसका अर्थ भी यही होगा कि तैरना एक अच्छा एक्सरसाइज है। दोस्तों दोनों का अर्थ एक ही हो गया, लेकिन इस दोनों का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो दोस्तों टू स्विम का प्रयोग हम लोग वहां करेंगे जो सर्वदेती सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा वहां पर टू स्विम का प्रयोग, और पर्सनल रहेगा तो वहां पे हम लोग स्विमिंग का प्रयोग, तो हम लोग यहाँ पे जीराउंड का प्रयोग करेंगे। मतलब जीराउंड का प्रयोग हम लोग यूनिवर्सल अर्थ में दोनों कर सकते हैं, लेकिन टू का प्लस V1 का प्रयोग जो हम लोग सिर्फ यूनिवर्सल के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए। अब जीराउंड है, जीराउंड के बाद ये हमारा जो है सिंगल वर्ब का प्रयोग, इस सब के साथ सिंगल वर्ब का प्रयोग ही होगा। तो यहाँ पे तीनों वाक्य मेरा क्या सही है। लेकिन नोट में देखिए, लेकिन डबल इन्फिनिटिव, डबल जीराउंड और डबल क्लॉज एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट रूप में प्रयुक्त हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे टू रन एंड टू स्विम आर गुड एक्सरसाइज, ये मेरा सही है, ठीक है। रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर हम लोग देते हैं एग्जाम्पल क्या है? व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू आर क्लियर, मतलब क्या कहे, हमें क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हमें क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल जो हमारा 40 नंबर रूल है वो क्या कह रहा है? तो 40 नंबर रूल जो है मेरा वो बोल रहा है क्या? यदि टू सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस का सब्जेक्ट में प्रयुक्त हो तो एज वेल एज से पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज कम। तो यहाँ पे देखिए द पब्लिशर जो है हमारा है क्या है? ये सिंगुलर है, तो इसलिए इसके अनुसार जो है मतलब क्या बोला है कि दो सब्जेक्ट अगर एज वेल एज से जुड़ा हो तो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार जो है वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हमारा प्रथम सब्जेक्ट तो यही है, दूसरा सब्जेक्ट ये है, तो हम लोग प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो प्रथम सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, तो आइए देखते हैं हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है। तो हैज मेरा सिंगुलर वर्ब है, तो ये मेरा सही है, ठीक है। द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हैव दे दिया, पुलर दे दिया, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर इसके अनुसार देना था, वर्ब सिंगुलर है, ये पुलर हो गया तो मेरा ये गलत हो जाएगा। द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर आर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक। तो ये देखिए यहाँ पे पुलर राइटर्स दे दिया, पुलर राइटर्स है मेरा, राइटर्स क्या था? पुलर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइटर्स बोला है, लेखक, ठीक है, तो ये लेखक क्या हमारा नाउन है। अब द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर, यहाँ पे सिंगल वर्ब दे दिया, तो ये वाक्य मेरा गलत हो जाएगा। आई हम तो रूल नंबर नेक्स्ट, तो आप रूल नंबर 40 देख समझ गए होंगे। हम लोग रूल नंबर नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। दोस्तों रूल नंबर नेक्स्ट जो 41 है वो 40 पर ही आधारित है, लेकिन 40 में क्या था? एक ही शब्द दिया था एज वेल एज, और 41 में जो है हमारा सारा का सारा शब्द दे दिया हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। देखिए अगर दो सब्जेक्ट, इसे ऊपर क्या था? दो सब्जेक्ट क्या किससे जुड़ा था? एज वेल एज से जुड़ा हुआ था। वैसा ही अगर दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, ये सब शब्द आपको याद रखने हैं। कौन कौन शब्द है? विथ, टुगेदर विथ, along with, in addition to, and not, like, unlike, including, excluding, but, besides, except, rather than, accompanied by, headed by, guided by, governed by, controlled by, led by, dominated by, run by के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है।
आप यहाँ मैंने क्या बताया, इसमें बताया हुआ है कि इन सारे शब्द से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा तो प्रथम सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आप देखिए विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, ए कंपोनेंट बाय, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, गवर्न्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय, लेड बाय, डोमिनेटेड बाय एंड रन बाय के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक जो है वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे आप द क्रिमिनल along with, ठीक है, यहाँ पे देखिए देख सकते हैं along with, ठीक है, द क्रिमिनल along with his followers was arrested। ये फॉलोवर्स तो प्लूरल है, लेकिन हमको क्या करना है, प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्रिमिनल दे दिया along with, यहाँ पे हिज फॉलोवर के अनुसार वियर दे दिया, तो हमारा क्या जगह, चूंकि ये तो सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, वाक्य में ना गलत हो जाएगा। ही एंड नोट, देखिए एंड नोट से जोड़ दिया हमारा, एंड नोट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए एंड नोट, ठीक है, एंड नोट, तो एंड नोट से जोड़ दिया है, तो वर्ब का प्रयोग जो हम लोग करेंगे तो प्रथम सब्जेक्ट अर्थात ही के अनुसार करेंगे। तो ही के अनुसार है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, जो हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ इज, ठीक है, हमारा सही जगह। यहाँ पे ही एंड नॉट हिज ब्रदर्स आर फाउंड गिल्टी, यहाँ पे आर प्लूरल वर्ब दे दिया, हमारा सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो ये वाक्य मेरा गलत हो जाएगा। द प्रिंसिपल विथ ऑल हिज टीचर इज कमिंग हियर, तो आप देखिए विथ से जुड़ा हुआ है, देखिए विथ से जुड़ गया मेरा ये, तो क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, तो ये सिंगुलर हो जाएगा, तो ये क्या जगह हमारा सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं विथ से जुड़ गया, तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। हम लोग देखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हमारा 42 नंबर रूल क्या बोल रहा है दोस्तों। 42 नंबर रूल क्या है वो देखते हैं, 42 नंबर रूल क्या है हमारा। दोस्तों 42 नंबर रूल क्या बोल रहा है कि दो सब्जेक्ट नाइदर डॉट नॉर, आइदर डॉट और, नॉट ओनली डॉट बट ऑल्सो और से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर प्रयुक्त हो तो नोर और बट ऑल्सो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। मतलब इस नॉर के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, और के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस बट ऑल्सो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, और के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए किस एग्जाम्पल में नाइदर ही नॉर, तो मैंने क्या बोला था, इस नॉर के बाद, तो नॉर के बाद आई है, तो आई के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे, मतलब आई के बाद के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे लोग, वाज का प्रयोग करेंगे, ना कि वियर का प्रयोग करेंगे, तो हमारा वाज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नाइदर ही और आई, वियर का प्रयोग, तो हम लोग आई के साथ कभी वियर का प्रयोग आप देखे नहीं, तो ये जो हमारा गलत हो जाएगा। तो आप ये समझ गए कि किसके अनुसार हमको वर्ब का प्रयोग करना है। इस सब के बाद जो प्रयुक्त होगा ना सब्जेक्ट, उसके अनुसार हमको वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आइदर द फादर और हिज सन्स, देखिए और द फादर क्या है मेरा सिंगुलर, लेकिन हिज सन्स क्या है प्लूरल है, तो ये और के मैंने क्या बताया, और के बाद, तो बाद क्या है हिज सन, तो हिज सन्स के अनुसार हमारा वर्ब होगा वियर, तो वियर प्लूरल वर्ब होगा, तो प्लूरल वर्ब वियर है मेरा, तो वियर क्या है मेरा सही है। ठीक है, यहाँ पे आइदर द फादर ऑफ हिज सन्स वाज दिया, वाज पनिश्ड, ये क्या जगह हमारा ये वाक्य मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों आप 43 नंबर रूल देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बारे में मैंने आपको कुछ पहले ही बहुत कुछ बता दिया था, थोड़ा और इसमें भी देख लेते तो हम आपका कंफ्यूजन जो खत्म हो जाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या, हूँ, विच, डैट, ये सब क्या मेरा रिलेटिव प्रोनाउंस है कि पहले प्रयुक्त नाउन के प्रोनाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं लोग। ठीक है, का प्रयोग करते हैं लोग, वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, इससे पहले मैं कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के जो बाद वर्ब का प्रयोग होता है उससे पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ पे द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई डॉटर, जो लड़की खेल रही है वो क्या है, मेरी बेटी है। तो ये क्या जगह हमारा, इसका हिंदी ये था, तो ये क्या जगह हमारा सिंगुलर हो जाएगा, ये द गर्ल सिंगुलर है, तो क्या जगह इसका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो ये वाक्य मेरा सही हो जाएगा। यहाँ पे द गर्ल्स क्या है, लड़कियों, हु आर प्लेइंग आर माई डॉटर्स, मतलब जो लड़कियां खेल रही है वो मेरी क्या है, वो मेरी बेटियां है, तो ये क्या है जगह हमारा, तो ये जो हो जगह हमारा क्या प्लूरल वर्ब जगह, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, और मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, तो ये तो प्लूरल नंबर में है, तो क्या जगह हमारा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए इट इज आई हु हैव रिटन दिस लेटर, तो क्या जगह हमारा यहाँ पे आई के अनुसार हमारा वर्ब का प्रयोग होता है। आई के अनुसार जो हमारा आई के अनुसार दो ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है,
कौन कौन, एम तथा वाज, और बाकी का वर्ब जो आई के साथ प्रयोग होता है वो प्लूरल ही होता है। ये बात मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि क्या होकर क्यों होता है। तो यहाँ पे देखिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा तो हैव हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो सही हो जाएगा। यहाँ पे हैज दे दिया तो ये वाक्य मेरा गलत हो जाएगा। अब हमको इसका कुछ नोट्स देख लेते हैं जिससे कि आप उससे और भी जिस पर डाउट पूछता है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों क्या बोला कि रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग हो तो नाउन और प्रोनाउन के पहले अल्सो का प्रयोग हो। क्या बोला, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन प्रोनाउन और उस नाउन प्रोनाउन के पहले अल्सो का प्रयोग हो, और तो अल्सो के पहले अगर नाउन प्रोनाउन हो तो इस नाउन प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक भर का प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन प्रोनाउन हो और उस नाउन प्रोनाउन के पहले अल्सो हो, और उस अल्सो से पहले भी एक नाउन प्रोनाउन हो तो उस अल्सो से पहले जो नाउन प्रोनाउन होगा उसके अनुसार जो है हम लोग भर का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं कैसे। जैसे दोज स्टूडेंट्स अल्सो सर्व द नेशन हु वर्क, तो क्या बोला दोज स्टूडेंट्स, तो क्या बोला था मैंने कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन से पहले अल्सो, अल्सो से पहले अगर नाउन प्रोनाउन हो तो इसी नाउन प्रोनाउन के अनुसार हम लोग भर का प्रयोग करेंगे। तो ये नाउन क्या है, प्लूरल है, तो उसके अनुसार हम लोग प्लूरल भर का प्रयोग करेंगे। तो प्लूरल भर क्या है, वर्क क्या है, प्लूरल भर्ब है, ठीक है। वर्क भर्ब में अगर यस या यस लगाने पर वो सिंगुलर बनता है और भर्ब अपने मूल रूप में वो प्लूरल ही रहता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा देते दोज स्टूडेंट्स have also served the nation who works for the welfare of the poor। यहाँ पे देखिए ये वर्क्स मैंने क्या था, वर्ब में एस लग गया तो सिंगुलर जगह, यहाँ पे पुलर स्टूडेंट मतलब ये पुलर वर्ब है, पुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे पुलर वर्ब होना चाहिए तो सिंगुलर, ये वाक्य मेरा गलत है। जैसे दे ऑल्सो, यहाँ पे पुलर है तो हमारा पुलर वर्ब का प्रयोग होगा आर, पुलर वर्ब का प्रयोग होगा हमारा आर। तो ये देख रहे हैं आप, मैंने ये वाक्य भी सही है। अब तो नेक्स्ट नंबर, इसका रूल नंबर नेक्स्ट है दूसरा नोट में नंबर इसका दूसरा देखते हैं हम लोग। तो नोट नंबर दूसरा में क्या बोल रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग जिस नाउन और प्रोनाउन के लिए हो उसी नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन का भर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे नोट नंबर दूसरा में क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन रहे, तो मैंने आपके इससे पहले कहता था कि वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन रहे तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन हो आप प्लस में रिलेटिव प्रोनाउन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के मुताबिक करेंगे, ठीक है, ना कि वो वन के मुताबिक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के मुताबिक करेंगे तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए विनय इज वन ऑफ माय ब्रदर्स हु इज वर्किंग इन टाटा प्रेस, ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब दे दिया लेकिन हमको तो करना इस ब्रदर्स के अनुसार ना कि वन के अनुसार, ठीक है। तो ये क्या जगह हमारा ब्रदर्स के अनुसार हम लोग करेंगे तो ये क्या जगह हमारा प्लूरल वर्ब होना चाहिए, तो ये वाक्य मेरा गलत हो जाएगा। अब विनय इज वन ऑफ माय ब्रदर्स हु आर वर्किंग इन टाटा प्रेस, देखिए ये हूँ है तो इसके बाद हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि इससे पहले ये प्लूरल नाउन है माय ब्रदर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अजीत इज वन ऑफ दोज हु एडवाइस मी नोट टू अटेंड द क्लास। देखिए यहाँ पे एडवाइसेस क्या मतलब वर्ब में मैंने अभी क्या होता है वर्ब में एस लग गया तो वो सिंगुलर हो गया, लेकिन यहाँ पे तो दोज प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पे एडवाइसेस की जगह पर नहीं एडवाइस के यहाँ पे प्रयोग होगा, ठीक है। ये वाक्य मेरा सही हो जाएगा। अब दोस्तों रूल नंबर नेक्स्ट, तो रूल नंबर नेक्स्ट में 44 नंबर रूल क्या बोल रहा है, 44 नंबर रूल जो मेरा है वो क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव में, कार्डिनल एडजेक्टिव मतलब तो 1 2 3 4 5 6 इससे में कार्डिनल एडजेक्टिव है और ऑर्डिनल एडजेक्टिव फर्स्ट सेकंड थर्ड सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। तो के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हम लोग प्रयोग हो प्लूरल का प्रयोग हो, कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद अगर प्लूरल का प्रयोग हो और उस प्लूरल नाउन के नाउन से सर्टेन हाइट, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड, सर्टेन डिस्टेंस एंड सर्टेन हाइट का बोध हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं हम लोग, ना कि प्लूरल का। इससे पहले भी मैंने क्या बताया था कि 55 रुपीज इज अ वेरी स्मॉल, 5 रुपया क्या एक छोटा है, बहुत छोटा अमाउंट है, तो क्या बोल 5 रुपया निश्चित अमाउंट बता रहा है तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पे 5 रुपीज, देखिए यहाँ पे 5 रुपीज है, देखने में लग रहा है कि प्लूरल है लेकिन ये निश्चित का बोध कर रहा है तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे ये प्लूरल वाक्य में गलत है। हम लोग इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल 2 टन्स ऑफ कोल इज नॉट सब इनफ फॉर हिम, मतलब दो टन्स कोला जो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये क्या हमारा सिंगुलर हो जाएगा,
चूंकि ऐसे निश्चित का बोध करा तो सिग्नल हो जाएगा। आप ये इसमें भी ये पोलर दे देते हो आपके ना गलत है, तो आप इस पर जो है सबका आप खुद से मिला सकते हैं। हम लोग दोस्तों इसका नोट में देते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते इसमें भी केस काफी कंडीशन दिया हुआ है। लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद अगर प्लूरल नाउन से अलग यूनिट का बोध हो कराना हो तो उसे प्लूरल माना जाता है। इसके साथ प्लूरल वर्ग का प्रयोग होता है। 50 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग द स्टूडेंट, मतलब 50 रुपया जो है ना वो छात्रों के बीच में क्या किया, बांटा गया। ठीक है, 50 का नोट के बाद इसमें कर रहा है तो इसलिए बांटा गया। यहाँ पे 6 मंथ है पासेड सिंस ही कम हेयर, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये 6 मंथ्स जो है वो 6 महीना बोल रहा है। तो यहाँ पे इसका हम लोग यहाँ पे इसलिए यहाँ पे पुल भर का प्रयोग कर रहा है, इस सिंगल करेंगे तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर के दिए गए एग्जाम्पल एक का अर्थ होता है 50 रुपए छात्रों के बीच बांटे जाने वाला है होता है। तो 50 रुपीज का मतलब 50 रुपए, अर्थात कई 50 रुपए के अर्थ में हुआ, अतः 50 रुपीज के प्लूरल है, इसके लिए इसके प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग सही करेंगे। ठीक है, सही हो जाएगा प्लूरल वर्ब। 45 में देखते हैं लोग, 45 रूल नंबर क्या है मेरा, 45 रूल नंबर लास्ट मेरा रूल है। इसमें हम लोग देखते हैं कि अरिथमेटिक मतलब होता है हिसाब को हम लोग अरिथमेटिक कहते हैं। सम में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, 2 और 2 मेक्स 4, 2 और 2 क्या होता है, 4 बनता है, प्रचलित है। 2 and 2 मेक 4, ये क्या है, प्रचलित नहीं लेकिन ये भी सही है। 5 + 5 इज 10, 5 और 5 क्या होता है, 5 जोड़ 5 क्या होता है, 10 होता है। ये इंग्लिश में हमको ऐसे ही बोलते हैं, 5 जोड़ 5 10 होता है। ऐसे यहाँ पे 5 + 5 इज 10, 5 + 5 इज 10, 5 + 10 होता है। यहाँ पे आर दे दिया तो ये भी क्या है, सही है, लेकिन ये क्या है, अच्छा जो वही होगा जो सिग्नल हमारा ज्यादा अच्छा होता है। तो आई होप कि आपको सारा वीडियो अच्छा, सारा जो हमारा ये पॉइंट था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में कुछ भी अगर नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, पिछला जितना भी लेक्चर है उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आप अगर एक भी लेक्चर आपसे अगर छूट जाता है तो आपको जो है काफी रूल जो है छूट जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा का पूरा लेक्चर जो है हमारा देखें, और कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, आपको जरूर उसका जवाब मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।